तो सीज फायर का ऐलान होने के बाद सीमा से सटे शहरों में अब हालात सामान्य होने लगे हैं। धीरे धीरे दुकानें भी खुलने लगी हैं, लेकिन लोग पाकिस्तान पर अभी भी भरोसा नहीं कर रहे। अखनूर में 3 दिन बाद बाजार खुला है। सीज फायर के बाद हालात भले सामान्य दिख रहे हों, लेकिन लोग पाकिस्तान पर भरोसा करने को तैयार नहीं दिख रहे। किसी भी वक्त हमारे ऊपर अटैक कर सकता है, उसका कोई यकीन नहीं, कोई मजहब नहीं, कोई धर्म नहीं उसका। राजस्थान में बॉर्डर से सटे जैसलमेर में धीरे धीरे दुकानें खुलने लगी हैं। हालांकि बाजारों और सड़कों पर रौनक नहीं दिख रही। जिन लोगों को जरूरी काम है, सिर्फ वही लोग घर से बाहर निकल रहे हैं। पब्लिक को एक तरीके की घबराहट है कि फिर से कोई बंद नहीं हो जाए, फिर से पूरा लॉकडाउन की तरह नहीं हो जाए, इसलिए वो जरूरी सामान है, जैसे राशन का पानी है, सब्जी है, फ्रूट्स है या फिर पेट्रोल डीजल है, इसलिए वो लोग बाहर निकल रहे हैं। अमृतसर में भी सीज फायर के बाद जिंदगी पटरी पर लौट रही है। हालांकि तनाव के मद्देनजर टूरिज्म को काफी नुकसान हुआ है। बात अमृतसर की करें तो यहां पर आम जिंदगी पटरी पर लौटने लगी है। तनाव के बाद अब सब कुछ सामान्य है और लोगों के चेहरे खिल उठे हैं। लोग उम्मीद जता रहे हैं कि अब हालात ठीक रहेंगे। ये सीज फायर के बाद पहली सुबह की तस्वीरें हैं। फिर से लोगों की जिंदगी पटरी पर लौटती दिखाई दे रही है। सुबह की सैर के बाद दोस्तों के साथ चाय पीते हर उम्र के लोगों की ये अलग अलग तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि स्थिति अब पटरी पर लौट रही है। अब हालात जो हैं नॉर्मल हो गए हैं। ग्रीन कवर है प्रशासन की तरफ से और प्रशासन ने कहा है कि लोग जो है नॉर्मल जो है बाहर निकल सकते हैं, अपने काम कर सकते हैं। एबीपी न्यूज रिपोर्टर सचिन कुमार ने चाय की चुस्की लगाते लोगों से बात की तो अमृतसर वासियों ने हालात और बेहतर होने की उम्मीद जताई। सर होपफुली अब आगे सब कुछ ठीक होगा। Definitely, we put them in back. They are on their feet. अमृतसर देश के बड़े धार्मिक पर्यटन स्थलों में से एक है। तनाव के बीच टूरिज्म को काफी नुकसान हुआ। उम्मीद है कि भविष्य में सीमा पार से पाकिस्तान फिर कोई कायराना हरकत नहीं करेगा और शांति के साथ अमृतसर यूं ही हंसता खेलता गुलजार रहेगा। सीज फायर के बाद श्रीनगर में भी दुकानें खुल चुकी हैं। हालांकि कल रात आसमान में ड्रोन दिखने के बाद श्रीनगर की सभी दुकानें बंद हो गई थी। लोग अपने घरों में कैद हो गए थे। लाल चौक इलाके में अब सब कुछ सामान्य दिख रहा है। लोग अपनी रोजमर्रा की जरूरत की चीजें खरीदने के लिए घरों से बाहर निकलते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि बीती रात ड्रोन दिखने के बाद बाजार में हलचल बंद हो गई थी। लोगों में दहशत बढ़ गई थी, लेकिन अब सड़कों पर रौनक दिख रही है। आज सुबह की जो तस्वीर है वो श्रीनगर में वो राहत देने वाली है। लोग जो है वो वापस से अपने घरों से निकल रहे हैं। जो दुकानें हैं वो यहाँ पर आज एक बार फिर से श्रीनगर की लाल मार्केट में जो दुकानें हैं वो खुली हुई हैं। पाकिस्तान श्रीनगर में लगातार गोलाबारी और ड्रोन से हमले की कोशिश कर रहा था, लेकिन अभी सीज फायर के बाद फिजा बदली हुई दिख रही है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर तो हो ही गया है, लेकिन पाकिस्तान ने जिस तरह से बीती रात गोलीबारी की और ड्रोन से हमला करने की नापाक कोशिश की, उसको देखते हुए राहत कैंप में रहने वाले लोग अभी भी अपने घरों को लौटने को राजी नहीं। ये जम्मू के आरएसपुरा का सरकारी स्कूल है। पाकिस्तान की तरफ से लगातार गोलाबारी और ड्रोन हमले से बचने के लिए यहाँ के लोगों ने कैंप में शरण ले रखी थी, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया, लोग अभी भी अपने घरों को लौटना नहीं चाह रहे हैं। क्यों अभी तक घरों में नहीं गया? सर गोली चल रही भी है पर वो तो कह रहे हैं शांति होगी। नहीं सर, नहीं। विश्वास नहीं कर रहे पाकिस्तान? ना हाँ बिल्कुल नहीं। आरएसपुरा भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से सटा हुआ इलाका है। पाकिस्तान ने जम्मू में भारी गोलाबारी की। लोगों को अपना घर छोड़कर यहाँ शरण लेनी पड़ी। पाकिस्तान की नापाक हरकतों की वजह से लोग उस पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। सीज फायर हो गया, फिर भी पाकिस्तान उल्लंघन कर रहा है। सीज फायर तोड़ दिया उसने रात को, फिर ड्रोन देखे गए हैं, श्रीनगर में ड्रोन गिरे हैं। इन सब के बीच जम्मू में अभी हालात सामान्य हैं। लोग घरों से बाहर निकलकर बाजारों में खरीदारी कर रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई में भारतीय सेना के जवान एम मुरली नायक देश की रक्षा करते हुए एलओसी पर शहीद हो गए। मुरली नायक आंध्र प्रदेश के श्री सत्य साई जिले के रहने वाले थे। नायक का पार्थिव शरीर जब उनके पैतृक गांव पहुंचा तो सबकी आंखें नम हो गई। हाथों में तिरंगा, वंदे मातरम के नारे, देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले एम मुरली नायक के सम्मान भी लग रहे हैं। आंध्र प्रदेश का श्री सत्य साई जिला हिंदुस्तान के रियल हीरो के अंतिम दर्शन के लिए सड़कों पर उतर आया। सिर्फ 25 साल के मुरली नायक परिवार का एकमात्र सहारा थे। मां अपने बहादुर बेटे के शव पर लिपट कर रोने लगी। मां की चित्कार सुनकर सभी की आंखें भर आई। मैं सबको, सभी आर्मी जवान लोगों से सैल्यूट करता हूं। मुरली नायक के अंतिम दर्शन के लिए आंध्र प्रदेश की डिप्टी सीएम पवन कल्याण और मंत्री नारा लोकेश भी पहुंचे। पवन कल्याण ने शहीद की मां को गले लगाकर दुख बांटा।
मुरली नायक की शहादत को पूरा देश सलाम कर रहा है। विशाखापत्तनम में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी शहीद मुरली नायक को श्रद्धांजलि दी। उधर सीमा पर सीजफायर के बीच पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ मीडिया के सामने आए। शहबाज ने भारत की सैन्य कार्रवाई में बुरी तरह पिटने वाली पाकिस्तानी सेना की जीत का खोखला दावा कर डाला। पाकिस्तानी आवाम को संबोधित करते हुए शहबाज शरीफ ने एक बार फिर कई झूठ बोले। शहबाज शरीफ ने दावा किया कि पाकिस्तानी सेना ने कुछ ही वक्त में भारतीय सैन्य मोर्चा को तबाह कर दिया। चंद ही घंटों में भारतीय फौज की तोपों को ऐसा खामोश किया जिसे तारीख हमेशा याद रखेगी। दुश्मन के फौजी अड्डे, असलहे के अंबार और एयर बेसेस देखते ही देखते सब खंडरात बन गए। जबकि हकीकत क्या है उसकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। भारत की कार्रवाई में पाकिस्तान के रहीम यार खान, मुरीद, चकलाला समेत कई सैन्य बेस तबाह हो गए। एयर डिफेंस सिस्टम ध्वस्त हो गया। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के कई फाइटर जेट मार गिराए, लेकिन शहबाज शरीफ राफेल को नाकाम करने का खोखला दावा कर रहे हैं। उनके राफेल हमारे शाहीनों के निशाने पर आए और अल्लाह के फजल से फेल हो गए। हमारी ये कार्रवाई उस बोसीदा नजरिए के खिलाफ थी जो इंसान दुश्मनी तासुब पर कायम है। शहबाज ने न सिर्फ पाकिस्तानी सेना को लेकर झूठ बोला, बल्कि दोनों देशों के बीच संघर्ष के नतीजे पर भी अपनी जनता को गुमराह करते नजर आए। पाकिस्तान ने हर एक मोर्चे पर मात खाई। तनाव खत्म करने के लिए पाकिस्तान दुनिया के सामने गिड़गिड़ा रहा था, लेकिन गोलीबारी थमी तो शहबाज शरीफ ने नया झूठ बोल दिया। पाकिस्तानी आवाम को संबोधित करते हुए शहबाज शरीफ ने सीमा पर सीजफायर को जीत की तरह पेश किया। ये हमारी गैरत और असूलों की फतह है। हमने दुश्मन के साथ वही किया जो एक बावकार कौम को ज़ेब देता है। शहबाज शरीफ का यह दावा हकीकत से बिल्कुल उलट है। 6 और 7 मई की दरमियानी रात को भारत की मिसाइल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान ने भारत पर हमले की जितनी भी कोशिश की वो नाकाम कर दी गई। वहीं संघर्ष विराम के लिए पहल भी पाकिस्तान ने की, लेकिन जैसे ही सीमा पर सैन्य कार्रवाई पर विराम लगा तो पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ सीजफायर में पाकिस्तान की जीत का प्रोपेगेंडा तैयार करने लगे। ये अफवाज पाकिस्तान की कामयाबी के साथ साथ पूरी पाकिस्तानी कौम की फतह है। असल में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर झूठ के जरिए आवाम के सामने अपना चेहरा बचाने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान को जवाब देते हुए सीमा पर शहीद हुए सुरेंद्र मोगा का पार्थिव शरीर राजस्थान के झुंझुनू पहुंचा, जहां उन्हें अंतिम विदाई देने पूरा गांव सड़कों पर उतर आया। सुरेंद्र मोगा एयरफोर्स की 39वीं विंग मेडिकल यूनिट में तैनात थे, जहां देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। जब तिरंगे में लिपटा उनका पार्थिव शरीर घर पहुंचा तो पूरा गांव उन्हें श्रद्धांजलि देने उमड़ पड़ा। सुरेंद्र मोगा अपने पीछे एक 8 साल की बेटी और 5 साल का बेटा छोड़ गए हैं, लेकिन उनकी शहादत पर पूरे परिवार को गर्व है। बहुत प्राउड फील हो रहा है। मेरे पापा बहुत अच्छे थे। मेरे पापा ने ना दुश्मनों को खात्मा कर करके खुद शहीद हो गए, पर देश की रक्षा की है मेरे पापा ने। सुरेंद्र मोगा की बेटी अपने पिता की तरह सैनिक बनना चाहती है और अपने पिता की शहादत का बदला लेना चाहती है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।